सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो आप सभी लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे बीच और हमारे जो कार्य है उस कार्यों को जनता के बीच में दिखाने का काम करें, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल संकट का स्थिति बहुत ज्यादा है और इस दौरान आपको देखते 2 वार्ड नंबर 2 के अलावे कई वार्डों में आपका मेहनत भी है और नल जो समझिए कई महीनों से बंद था, इसको भी आपने चालू करवाकर सुचारू रूप से पानी देने का कार्य कर रहे हैं। 2 वार्डों के अलावे अलग अलग वार्डों में भी आपका देख रहे हैं, काफी सराहनीय सहयोग है। इस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो हम आपको बतला दें कि पूर्व में 2018 में जब नगर पंचायत का गठन हुआ था तो उस समय हम डिप्टी मेयर थे और डिप्टी मेयर के होने के साथ साथ यहाँ पीएचडी के द्वारा पूरा ही नल जल का कार्य करा गया हुआ था, किंतु बहुत सारा पीएचडी आज के डेट में पीएचडी के नल से एक भी घर में जल नहीं पहुँच रहा है। उसी समय 2019 में हमने आवाज उठाया, जिला पदाधिकारी महोदय के पास गया, विभाग में गया और वहां से 5 वार्ड को रिलीज करवाया, 2, 3, 5, 12 और 7। तो इसमें 4 वार्ड में उस समय नगर निकाय टेंडर के माध्यम से काम किया, जिसमें से वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 12। तो आज के डेट में वो 4 जल मीनार जो खड़ा है सुरसंड का कहीं ना कहीं लाज बचा रहा है और हमारे नगर अध्यक्ष महोदय जी भी अभी जो जल संकट आने पड़ा है जिसके कारण वो बहुत प्रयासरत रहे और अपना काम भी कर रहे हैं बखूबी। 3 टैंकर, एक 4 टैंकर टोटल चल रहा है, एक 15 नंबर का भी टैंकर चल रहा है, तो 5 टैंकर है। एक नगर अध्यक्ष महोदय निजी अपना 10,000 लीटर का एक ट्रैक्टर उस पर पानी लोड कर करके मेन रोड में सप्लाई करवा रहे हैं। और जहां तक रहा हमारा नल जल का बात, तो नल जल सरकार का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से टेंडर कर दिया जाता है। टेंडर के हिसाब से जब किसी को मिलता है तो वहां पर अपना सारा ठेकेदार अपना हिसाब से काम कर करके निकल जाता है, चला जाता है, मगर धरातल पे काम नजर नहीं आता है। जहां हमारे घरों में 300 घर को कनेक्शन देना था, नल का कनेक्शन देना था, वहां पर 100 से 150 घरों में कनेक्शन दे करके अपना लिपापोती कर करके निकल गया। वहां पर जब आज उस समय में जल का संकट था नहीं, आज जब जल का संकट आया है तो वैसे में स्ट्रक्चर खड़ा था और मेरा बोरिंग का काम शुरू था, पानी चालू था। जल के संकट को देखते हुए मेरे वार्ड से लोग रोड पर जा रहे थे, पानी के लिए दर दर भटक रहे थे। शुरुआत के कई दिनों हमने मेहनत कर करके टैंकर ला करके, जो आप सबके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया, हम टैंकर खुद ला करके बांटे, मगर वो निदान नहीं था। लोगों को लाइन में लगा करके अगर पानी हम वितरण करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो सोचनीय विषय था। हमने धरातल पर काम करने का कोशिश किया और आज 95% लोगों के घर में हम अपने वार्ड में पानी पहुंचवा रहे हैं। साथ ही जहां अभी हमारे कनीय अभियंता जेई साहब जहां काम कर रहे हैं जिस वार्ड में, तो जितना हमको नॉलेज है, जिस स्तर का हमको जानकारी है नल जल से संबंधित, नल जल योजना बहुत अच्छा है। अगर उसको धरातल पर सही से उतारा जाए तो हर एक घर में नल का पॉइंट लगेगा, उसको सही से अगर कार्य किया जाए तो आज उदाहरण के तौर पर सुरसंड नगर पंचायत में वार्ड नंबर 2 जरूर है जहां हर एक घर में नल का जल पहुंच रहा है। तो उसी तौर पे हमने 6 नंबर वार्ड में अपना समय दे करके वहां के एक एक जनता के बीच जा करके और जो अपना वो नल जल का जो कार्य हो रहा है उसमें गुणवत्ता को देखें, उसको समझे और संबंधित जो हमारे जेई साहब है
उनको सारा कुछ दिखाते हुए कि सर ऐसे नहीं, ऐसे काम होगा तो ये पाइपलाइन ऐसे नहीं, ऐसे जाना चाहिए जिससे पानी का फ्लो तेज होगा। तो इस स्तर से हम जो देखें वो सारा का सारा वो काम वहाँ पर करवाएं। उसके बाद पुनः 11 नंबर वार्ड में भी काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी हम देख रेख कर करके अपना सारा कुछ अति कर रहे हैं। और सुरसंड वासियों के लिए हमने पहले ही कह चुका है कि अगर हमारी जरूरत जहां पड़ेगी हम किसी भी माननीय पार्षद महोदय के साथ मिलकर के उनका काम करवा दिया करेंगे, क्योंकि हमको जनता से प्यार है। और आज हम अपने वार्ड से मैक्सिमम, वैसे तो 100% नहीं कह सकते हैं, मगर 95% हम वहां से संतुष्ट हो चुके हैं। कल रात को ही एक बोरिंग करवाया गया है, उससे भी हम समरसेबुल बोरिंग करवाया गया, उससे भी हम नल जल का ही सप्लाई कराएंगे। 5000 लीटर का टैंकर डलवा करके उसको घर घर तक नल जल पहुंचाएंगे। स्टैंड खड़ा कर करके आपके वार्ड में जो आप कह रहे हैं कि जैसे लगभग 90% लोगों तक पानी उसे घर तक पहुँच रहा है, 90%। इसमें कि जो अगल बगल के भी है, सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके द्वारा किए गए कार्य जो अगल बगल के वार्ड वहाँ तक भी पहुँच रहा है। क्या इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है और ये बात कैसे लेते हैं इस बात को? इस बात को हम आपको बतला दें कि वार्ड नंबर जो मेरा है वो रूट जाता है वार्ड नंबर 3 और 4 से क्रॉसिंग होकर के मेरा वार्ड का पाइपलाइन जाता है। तो ऑलरेडी जब उस रूट से मेरा पाइपलाइन जाता है तो हमारे लिए कोई वार्ड कोई बात ये नहीं रह गया है। हमारे लिए सर्वोपरि एक एक पानी पहुंचाना है। वो पानी के लिए अगर 3 नंबर से 4 नंबर में जाना है, 2 नंबर से 4 नंबर में जाना है, तो 4 नंबर के जनता को भी हम पानी निश्चित तौर पर दिए हैं। और ऐसा आप जा करके देखेंगे, वहाँ हम कोई भी वार्ड, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए, मेरा वार्ड जितना प्यारा है, मेरा जनता जितना प्यारा है, इसलिए हम सुरसंड के वासी हैं और सुरसंड के एक एक जनता के पास पानी पहुंचाने का अगर हमसे संभव होता उसी पानी टंकी से, तो हम पूरे सुरसंड में पाइपलाइन बिछवा देते। मगर जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से हमने वार्ड नंबर 4 के मैक्सिमम 30 से 40 परिवार को पानी देने का काम किया है। तो आगे आपका लक्ष्य क्या है? मतलब वार्ड में ही बेहतर ढंग से कार्य करना या इससे ऊपर उठकर काम करना? विधानसभा आ रहा है, चुनाव है, और अपना थोड़ा इस पर भी कुछ साझा कीजिए। आगामी जो विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, इस पर किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो आने वाले विधानसभा के लिए हम जनता मालिक से अपील करना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके साथ कदम में कदम मिला करके आपके साथ आपका सुख दुख में अपना समय दे। वर्तमान के अभी जो हमारे वर्तमान में जो हैं, आज तक हमको नहीं लगता है कि उनका एक भी टैंकर पूरे विधानसभा में कहीं किसी क्षेत्र में चल भी रहा है। जल के इतने बड़े संकट में कभी विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया होगा। तो हम आने वाले समय के चुनाव के लिए हम सभी जनता मालिक से अपील करेंगे कि आप सोच समझकर वोट दें, क्योंकि आपके एक वोट का कीमत बहुत बड़ा है। अगर सही प्रतिनिधि, सही जनप्रतिनिधि को चुना जाएगा तो निश्चित आपके बीच में खड़ा होगा और खड़ा होकर के आपके सुख दुख में साथ रहेगा। चर्चा है कि नगर चौधरी आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? जिस तरह से सुरसंड नगर पंचायत में उन्होंने काम किया है, बहुत ही कम समय में सुरसंड नगर पंचायत को अपने बुद्धि विवेक से एक धरातल पे काम उतारने का काम किया है। वो नाला हो, सड़क हो या जल से बड़ी समस्या हो, उन्होंने मात्र 15 दिनों में, बहुत लोग अभी भी बहुत जगह यह सोच ही रहे हैं कि हम लोगों के बीच कैसे पानी पहुंचाएं। और यहाँ पर हमारे नगर अध्यक्ष महोदय ने हर एक घर को टच करने का प्रयास किया है। और प्रयास इस तरह है कि वार्ड बाय वार्ड, जैसे कि हम 2 से शुरू किए, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। फिर उन्होंने 3 में मोटर जल गया या जो भी रहा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तुरंत संबंधित संवेदक को फोन कर करके कि नहीं, आप एट ए टाइम 24 घंटा के अंदर में इनका मोटर बदलिए। वार्ड नंबर 4 में खुद से खड़ा हो करके वार्ड नंबर 4 में पाइपलाइन बिछा करके वहाँ पानी का कनेक्शन करवाए।
इसी तरह 13 में, 14 में, 16 में ये कई जगह, वार्ड नंबर 7 में, मेन रोड 2 में, 3 में, इस सभी वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में, 11 में, इतने में उन्होंने पानी की समस्या का लगभग निराकरण कर दिया है। और रही बात तो उनके जैसा अगर जनप्रतिनिधि विधानसभा के लिए आते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है उनको मदद करें और उनको विधानसभा में पहुंचाए। चूंकि लोकल अगर कोई होगा तो निश्चित तौर पे सुरसंड के लिए आवाज उठाएगा और सुरसंड के विकास के लिए काम करेगा। जो विधायक सांसद कार्य नहीं कर रहे वो कार्य जैसे कि पप्पू चौधरी भी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। हम सभी का दायित्व बनता है कि वो अभी माननीय नगर अध्यक्ष महोदय के साथ कदम में कदम मिलाकर उनको सहयोग करें। अगर आप उनको सहयोग करेंगे तो एक अच्छा सुंदर सुरसंड बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप सिर्फ सहयोग करें। धन्यवाद। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए? हम सभी इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जल के इस संकट की घड़ी में पानी का दुरुपयोग न करें। पानी का दुरुपयोग आज हम सब के बीच में बहुत बड़ा मुसीबत लेकर आया है। इसलिए अपील हम कर रहे हैं कि आप पानी को बहुत ही बचाएं। जो यूज के लिए पानी है, जितना यूज कम से कम कर सकते हैं, अगर वो आप कम करेंगे, पानी को सेव करें। और जितने भी हमारे क्षेत्र में बड़ा बिल्डिंग है या जो भी छत का मकान है, उन सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने घर के सामने एक सोख्ता बनवावें। उस पानी को नाला में न बहा करके उस सोख्ता में डलवावें। क्योंकि जमीन के अंदर अगर पानी सोखेगा तो निश्चित तौर पर लेवल बरकरार रहेगा और लेवल बरकरार रहेगा तो हमारा जल स्तर बना रहेगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि अब जो पानी छत से नीचे गिरकर नाला में बहकर चला जाता है, उसको अपने क्षेत्र में ही वहाँ सोख्ता बनवा करके वहाँ काम करवाया जाए। और इसी सब बातों के साथ हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं।